हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें फ़ैट लॉस करना है या हमें वेट लॉस करना है। एक्चुअल में दोस्तों पता है क्या है, वेट लॉस करना बहुत इजी है और फ़ैट लॉस करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप वेट लॉस करते हो ना, तो वेट लॉस में बहुत सी चीज़ें आपकी लॉस हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले, अगर आप मान लीजिए किसी स्लिमिंग सेंटर में गए या कोई यूट्यूब की वीडियो देख के आपने डाइट ही ऐसी लेनी शुरू कर दी कि 10 दिन में आपका 5 किलो वेट, 20 दिन में आपका 10 किलो वेट ऐसे चला जाएगा, और आप उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। या किसी स्लिमिंग सेंटर में जाके भी उनको यही बोलते हैं कि मुझे इंस्टेंट वेट रिड्यूस करना है, तो वो आपको ऐसी डाइट पे डालेंगे, ऐसा वर्कआउट आपको देंगे करने के लिए जिससे सबसे पहले तो आपकी बॉडी से पानी निकल जाएगा। अब अगर आपकी बॉडी से पानी निकाल देंगे तो आप ऑटोमेटिकली 4 से 5 किलो कम हो जाओगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, वो आपका मसल ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट में डाल देंगे, और कैलोरी डेफिसिट में जाने के बाद आपको इतना कम खाना दिया जाएगा जिससे आपकी डेली की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं होंगी। तो वेट कम करने के लिए ये जो शॉर्टकट है ना, मैं ये कहूँगी कि आप इनको फॉलो ना करें। वेट मैनेजमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है, और दूसरी बात, हमें वेट मैनेजमेंट में वेट को कम करने पे फोकस नहीं करना है, हमें फ़ैट को कम करने पे फोकस करना है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ आपको कि एक्चुअल में हमें फ़ैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना है। वेट लॉस में हम वाटर वेट लॉस करते हैं, बॉडी से इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, और फिर हमारा जो है मसल लॉस हो जाता है। तो आपको स्लो प्रोसेस में अपना फैट को लॉस करना है। अगर आप मान लीजिए महीने में 2 या 3 किलो भी कम कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में वो फैट है, क्योंकि फैट इतनी स्पीड से कम नहीं होता। अगर मान ले कह देते हैं कि महीने में 10 किलो, 15 किलो, 2 महीने में इतना। मैंने भी अपनी एक वीडियो बनाई थी घर पर फैट लॉस की शुरुआत, और मैंने 3 मंथ में 12 kg रिड्यूस किया भी था, लेकिन वो एक्चुअल में फ़ैट लूज़ किया था मैंने, वो वापस नहीं आया। क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं डेली 1 kg मिल्क कंज्यूम करती हूँ, और मेरी डाइट में रिच प्रोटीन है। फुल फैट मिल्क लेती थी मैं, प्रोटीन लेती थी, ड्राई फ्रूट्स लेती थी, मेरी डाइट में सब कुछ था। बस मैंने क्या किया था, मीठा छोड़ा था। लेकिन अगर आप एक बैलेंस डाइट रखते हो, मान लीजिए आप ओवरवेट हैं और आपको वेट कम करना है, तो आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या है कि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। आपको स्लो प्रोसेस में वेट कम करना है अपना। जो फैट कम होगा आपकी बॉडी से, वो स्लो प्रोसेस में होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डाइट को टारगेट करना है। आपने ओवर ईटिंग बंद करनी है, मंचिंग बंद करनी है। आपको ऐसा खाना खाना है, प्रोटीन रिच डाइट, जिससे आपको बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ महसूस हो। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटे गैप पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, और आपने बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट भी नहीं करना है। इतने वेट के साथ आपको रनिंग वॉकिंग ज़्यादा नहीं करनी है। आप स्लो स्लो वॉकिंग कर सकते हो, हल्के फुल्के योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, और डाइट से अपना वेट कम करो। सबसे पहले डाइट पे फोकस करोगे। जब लगता है कि आपको एक्स्ट्रा 10 या 15 किलो वेट आपने अपनी डाइट पे फोकस करके कम कर लिया, उसके बाद आप हैवी वर्कआउट कर सकते हो। प्रॉपर तरीका यही है। आप जल्दबाजी में जिम में जाके हैवी वेट उठाना शुरू कर देते, भागना शुरू कर देते हो ट्रेडमिल पे। आपको एकदम से वो ट्रेनर बोलेगा नहीं नहीं आप ये करो, आप वो करो, आप एक्सर्शन में आप नुकसान कर लोगे। आपके नी इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी बैक में दिक्कत आ सकती है, आपके एंकल में फ्रैक्चर हो सकता है, और भी बहुत सी इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एक्चुअली में आपको अगर फैट लॉस करना है तो थोड़ा पेशेंस रखना उसके लिए ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा है तो वो हेल्दी नहीं है, और जो कोई स्लिम और स्किनी है वो हेल्दी है, ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत से स्किनी लोग भी देखे हैं जो हेल्दी नहीं है, उनको बीपी भी हाई है, शुगर भी है, और तो और उनको हार्ट डिजीज़ भी हैं। स्किनी लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हम जो भी खा लें हम फैटी नहीं होते, तो इस चक्कर में वो गलत खान पान पे भी ध्यान नहीं रखते, गलत खा लेते हैं, और उनको विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से वो दुबले पतले लगते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। जबकि फैटी लोग थोड़े हेल्दी माने जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं खाने पीने को लेके। उनको ये लगता है कि अगर हम ये खाएंगे तो हम फैटी हो जाएंगे, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारे लिए ठीक है, तो वो ओवरऑल हेल्दी माने जाते हैं। आप ये मत सोचो कि कोई पतला है तो वो स्वस्थ है, कोई मोटा है तो वो अस्वस्थ है, ऐसा भी नहीं है। हर किसी का बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से अलग अलग होता है। मान लीजिए 2 लोग सेम हाइट के हैं और उनके वेट में डिफरेंस है, तो हो सकता है
क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। हम एक पैरामीटर पे नहीं चल सकते कि आपकी इतनी हाइट है तो ये आपका आइडियल वेट होना चाहिए। ये बात भी एक मिथ ही है मेरे हिसाब से तो, कि ये बहुत पुरानी बात है कि इतने वेट पे, इतनी हाइट पे इतना वेट होना ही आइडियल वेट है। हर किसी का मसल मास, बोन मास बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आपका जो वेट है वो आपका है, जो दूसरे का वेट है वो उसका उसका अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से है। आप हेल्दी हैं, थोड़े हैवी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्किनी होगे तभी आप हेल्दी रहोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दूसरे नंबर पे आती है बात हमारी कि हम खान पान में आजकल गेहूं को मेन कल्प्रिट ही बना दिया है कि गेहूं नहीं खानी, इसमें ग्लूटोन है, गेहूं नहीं खानी। जब भी आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हो बस एक ही चीज़ देखने में मिल रही है आजकल, गेहूं में, गेहूं जहर है, दूध जहर है, दही जहर है, घी नहीं खाना। अरे किसने कहा? ये सब चीज़ें खा के ही हम बड़े हुए हैं। अब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो आपको बोलती है कि आपको गेहूं के आटे में व्हीट ब्रान मिक्स करके खाना है, इसमें फाइबर होता है, इससे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा और फैट बर्न होगा। तो गेहूं तो नुकसानदायक नहीं है ना, हमें उसको खाने का तरीका गलत है। पहले क्या होता था, घर में गेहूं में चने डाल के पिसवाते थे। कुछ क्वांटिटी चने होती थी और कुछ गेहूं की होती थी, तो वो आटा कभी नुकसान नहीं करता था क्योंकि उसको हम बिना छाने ही खाते थे। अब क्या है कि मार्केट से हम आटे की थैली लेके आते हैं और वो आटे की थैली उस गेहूं के ऊपर का पूरा जो छिलका वो उतार देते हैं और बीच का जो पार्ट है गेहूं का, उसकी रोटी हम बनाते हैं। उसका आटा बना हुआ हमारे घर आता है, तो वो कितनी वाइट कलर की रोटी होती है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, घर में अगर गेहूं पिसवाई जाती थी, उसकी रोटी हल्की सी ब्राउन होती थी, वो बिल्कुल वाइट नहीं होती थी। लेकिन थैली का जो आटा है उसकी रोटी एकदम से वाइट होती है। वो ऑटोमेटिकली नुकसान करेगा आपको। गेहूं का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आप लेके गेहूं प्रॉपर आटा पिसवाएं तो आपको उतना ही हेल्दी मिलेगा वो, क्योंकि ब्रान उसके अंदर है। आपको अब एक बात बताएं, 1 किलो ब्रान 300 रुपये किलो 10 किलो आटा 400 से 300 रुपये किलो मिलता है। तो आप ये देखो, ये भी तो एक मार्केटिंग हुई ना, कि गेहूं खाने के लिए मना करते हैं और ब्रान बेचते हैं हमें। तो अब आपका जो देसी खान पान है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मिलेट मत खाओ, मिलेट्स अच्छे हैं, खाओ, लेकिन हर कोई उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अब गेहूं और राइस एक ऐसा अन्न है जिसे हर एज ग्रुप के लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, तरीका गलत हो गया है। इसीलिए गेहूं मेन कल्प्रिट हो गई है कि गेहूं तो जहर ही है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उसे गलत तरीके से खा रहे हैं। पेस्टिसाइड तो हर क्रॉप में डाला जाता है आजकल। उसको अच्छे से धो के आप पिसवाएं, उसमें चने मिक्स करें, थोड़ी सी उसके अंदर अलसी मिक्स कर लें, तो वो आपके लिए हेल्दी हो जाएगी। आप दूध पिएं, दूध में बहुत अच्छा प्रोटीन है, B12 आपको मिल जाता है, तो आपको B12 की डिफिशियंसी नहीं रहती, आपको अच्छे से कैल्शियम मिल जाता है। दूध